अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? जहाँ रहें खुश रहें और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखें। यहाँ जी सुबह सुबह हो रहा है नाश्ता क्या हो रहा है, कुछ गोभी का सालन है, कुछ दाल है और क्या कहते हैं साथ पराठे है जी, रोल बने, इसके अंदर अंडा वो डाला हुआ है। ये जी मेरी भांजी खाती है। और हम नाश्ते से फारिग हुए, जैसे ही फारिग हुए थे हमारी हेल्पर आ गई थी, तो बच्चों को मैं ड्राइंग रूम में ले आई हूँ। तो मैंने कहा आप पहले थोड़ी सी इधर से अंदर से झाड़ू लगा लें। बच्चों को मैंने सोफियाँ आते थे, बड्डा बूढ़ा थे पाया था, मैंने कहा उन्होंने झाड़ू लान दी, क्योंकि उन्होंने जाहिर सी बात है और भी घरों में जाना होता है। ये हमारे मिट्ठू से मिले जी। मिट्ठू हेलो। मिट्ठू बड़ा आजकल चुप हुआ, इसे बड़ी गर्मी लगी है। फिर जी आ गए हम अपने बेडरूम मैंने साथ मिल के उनके साथ बिस्तर वगैरह यानी कि मैंने तय करा दी। ये तो नहीं कि अब सारा काम उनके, गर्मी बहुत है तो मैं कहती हूँ साथ चले मिल के हो जाए। फिर जनाब जा रही हूँ मैं ऊपर, सिस्टर मेरी क्या कर रही है, सिस्टर मेरी किचन में, तो मैंने कहा जाके देखूँ क्या कर रही है। तो उन्हें जी किचन साफ कर के मैंने कहा नीचे आ जाओ, ऊपर बड़ी गर्मी है, शाम को कर लें किचन साफ। नहीं जी अभी करना है। यहाँ जी बर्तन इकट्ठे हो रहे थे तो मैंने कहा शाम बस अभी थोड़ी देर में धो लेंगे। हमारे ऊपर धूप ज़रा कम ही आती है, थोड़ी देर के लिए आती है चली जाती है, किचन ठंडा हो जाता है। तो उसके बेटे ने कहा जी मामा मैंने वो नाश्ता नहीं करना, मुझे आप चीनी वाला पराठा बना के दे। भांजा मेरा बढ़िया फरमाइशा पन्ना जी खाला दिखा के, उसकी मामा ने फिर उसे चीनी वाला पराठा बना के दिए। मैंने कहा मैं यहाँ पे बर्तन वाश कर लेती हूँ। उसने कहा नहीं तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम नीचे जाओ मैं खुद ही कर लूँगी। मैंने कहा नहीं अब ऊपर आई हुई तो कुछ काम आपके साथ करके जाऊँगी। तो मेरी हेल्पर ने भी नीचे से आवाज़ दी कि आप ही नीचे पैप फेंक दे, तो मैं उनको पैप देने जा रही हूँ। उन्होंने कहा सीढ़ियों में से आप फेंक दें। मैं कहा नहीं सीढ़ियों में से क्या फेंकते हैं, मैं आपको नीचे ही आके पकड़ा जाती हूँ। नीचे मुझको थोड़ा काम भी था, मैंने उनसे पैप वगैरह पकड़ा दिया। अब वो नीचे से करेंगे, मैं अपनी सिस्टर के पास ऊपर जा रही हूँ। मैंने कहा देखती हूँ कि क्या काम वो कर रही हैं ऊपर। यहाँ जी मेरी हेल्पर वगैरह फर्श वगैरह धोना शुरू हो गए। तो मैं बच्चों को कह रही थी कि बाहर मत आइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्बल लगा तो फिर ज़रा फिसलन का मुझे डर लगता है। मैं ऊपर आ गई हूँ, सिस्टर मैंने किचन साफ़ कर लिया था और मैं जी देखो पहुँचे उत्ते कर ले जी। मैं कहा चलो मैं भी थोड़ा जी हेल्प कर लूँ। वो मुझे यही कह रही थी कि तुम्हारे आने से पहले ही मैं कह रही थी कि तुमने ऊपर आके फिर काम लग जाना था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना थोड़ा बहुत तुम छोटा मोटा काम तो मैं जाहिर सी बातें कर ही लेती हूँ। आपने घर जाना है तो पीछे जाहिर सी बातें मैं नहीं करना है। तो ज़ाहिर सी बात है मुझे ब्लड लगा हुआ है तो मैं गर्मी में बिल्कुल काम नहीं कर सकती। किचन का तो क्या कहते हैं कि मैं बस देखूँ ना तो मेरे दिल को कुछ होने लगता है। जी ये हमारे पौधे चुनने मुन्ने, हमारा छोटा सा गार्डन, ये मेरी सिस्टर दे रही है पौधों को पानी। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे ऊपर आके ना, मेरा किचन हो थोड़ा किचन में भी आके, और जब बाहर अपने छोटे से गार्डन को देखती हूँ तो फिर मेरा दिल खुश होता है। ये अब मैंने अपनी बेटी के लिए दूध डाल लिया है, वो भी जाहिर सी आई हुई है तो उसने आज वापस जाना है। तो सिस्टर मेरी वही उदास हुई है कि वो चली जाएगी तो मैं कैसे दूँगी, क्योंकि हम उसके बगैर कभी भी ना उसके बगैर नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है अब बेटी की शादी हो गई है तो ससुराल वालों की मान के कुछ उनकी माने कुछ अपनी मनाएं तो फिर चलती है। वो कही थी मामा मैं 2 दिन का कह के आई थी, तो जाहिर सी बात अब आज मैं जाना है। तो वो मेरी सिस्टर का कुछ मूड ऑफ था, उसने कहा अब तो मैं नीचे जाना ही नहीं है, मैं उठते काम करके फिर थले जाऊँगी। तो मैंने कहा नहीं अब चले नीचे, ऊपर सारा काम हो गया। देखिए जी हमने सफाइयाँ कर लिया, जंगले के ऊपर डाल दिया कपड़ा क्योंकि नीचे धूप जाती है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरे ऊपर धूप बहुत कम आती है लेकिन फिर नीचे ठंडा हो जाता है। ये ऊपर वाला भी दरवाज़ा मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि नीचे तपश ना आए। और नीचे ऐसे होता है जैसे मेरा एसी लगा हुआ है, मेरा फुल घर बंद है मेरा, तो बड़ा मज़ा आया। तो फिर वो सफाई करके, तो मैं हेल्पर मेरी सफाई कर ही रही थी तो ये बच्चियाँ आ गई हैं ड्राइंग रूम में। देखिए जी अभी वो उसने सफाई की है तो उन्होंने गुदम मुझे मचा लिया है। मेरी बेटी अपनी पैकिंग कर रही है क्योंकि उसने जाना है वापस। तो ये मेरा बेटा जी लेटा हुआ है। देखिए कोई कह सकता है कि अभी इस कमरे के रूम की सफाई हुई है, कोई भी नहीं कह सकता। तो मैं भी कहती हूँ कि बच्ची आई हुई, अब क्या बंदा है कि भाई ये नई सफाइयाँ हो रही हैं, अभी बेचारी वो काम ही कर रही है, अभी उसने ठीक तरह से काम किया भी नहीं है। तो देखिए इन्होंने क्या कर दिया। तो फिर जाहिर सी बात है सारे मैट वगैरह वो डाल के जा चुकी हैं। ये मेरा बेटा तैयार होकर बैठा हुआ है क्योंकि आप ही ने जाना है तो मैं उन्हें छोड़ के आऊँ। तो वो कह कि जल्दी करेंगे क्योंकि मैंने कहीं और भी जाना है। तो जाहिर सी बात है फिर उसको छोड़ने जाना है। यहाँ पे दोपहर का टाइम है, मेरी सिस्टर वो चली गई है मेरी बेटी, तो हम थोड़े उदास बैठे हुए थे। तो मैंने कहा चल मैं तेन बिरयानी शरानी गर्म करके देनी है, नाल कप चाय दा बनानी है। तो अपने वास्ते मैं पराठा ले आई साजी, तो शामी पिया सी वो मैं फ्राई किया। मैं काफ़ी दिनों के बाद पराठा खा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं क्या चीज़ खा रही हूँ, क्योंकि चाय और बिस्किट ही मैं खाती जिस वजह से मैंने अपनी तबीयत खुद ख़राब कर ली। अब क्या हो सकता है, ज़ाहिर सी बात है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत तो फिर बाकी बात मसले तो बाद में होंगे, जो डॉक्टरों के हत्थे चढ़ गए हैं। तो साथ हम बातें कर रहे हैं। वो कही थी कि अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मेरा भी दिल कह रहा मैं दोपहर को चली, अब दोपहर है तो मैं शाम को चली जाऊँगी। तो मैंने कहा नहीं वो चली गई है, तुम भी चली जाओगी तो मैं पीछे क्या करूँगी, 2-3 दिन रह जाओ। तो अभी यही बातें शातें कर रहे हैं और साथ में हम ये जी डिनर समझ लो, नाश्ता समझ लो, खाना हम खा रहे हैं। फिर जी मैंने अपनी टोकरी वगैरह देखी है जिसमें पता नहीं बच्चों ने क्या गुदम मुदम मचाया है, सीज़र वगैरह डाले हुए। मुझे मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा चले मैं इसको देखती हूँ, तो इसमें पड़ा था। तो मैंने कहा चलें इसको साफ़ भी कर लूँ, इसी बहाने ये साफ़ भी हो जाएगी। सिस्टर भी मेरी बैग लेके बैठ गई, बच्चों की चीज़ें निकाल रही है।
स्मार्ट वॉच उसके बेटे की थी, उसने बैग में डाली हुई थी। वो मांग रहा था मामा मुझे दो, तो बहुत सी बात है उसको देने लगी थी। ये देखें जी, नाश्ता करके उसने प्लेट वहीं पे रख दी। उसकी मामा उसको डांट रही थी कि जल्दी से प्लेट किचन में रख के आओ। तो ये जी देखे रिमोट का सेल उन्होंने कहाँ रखा है, जिसमें तस्वीर भी एक पड़ी है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने रखा हुआ है। अब यहाँ सारी चीज़ें समेटूंगी, उसे कह रही हूँ कि ये प्लेट उठाओ और किचन में रख के आओ। ना जी तौबा, एक कन्नों सुनी तो दूजे कन्नों कर देती, आप ही चुको। और हेल्पर बेचारी यकीन माने के बेचारी अभी अंदर ही थी, तो जब बच्चे बाहर गए हैं, पाँव वगैरह लगे हैं, तो दोबारा नहीं उसके ऊपर उसने ना पोछा वगैरह लगाया। तो मैंने कहा नहीं है, आप छोड़ दें, आप क्या कह रही हैं। चलो जी, ये हो गई हमारी शाम को हमने बनाया टिक्के फ्राई किए हैं। तो उसके बेटे वो टिक्के वगैरह नहीं खाता, उसने कहा जी मुझे आलू वाला पराठा बना के दो। यहाँ पे मेरे से उसके लिए आलू वाला पराठा बना दिया और मैं ये टिक्के फ्राई कर रही हूँ। साथ साथ मैंने कहा ये भी काम हो जाएगा। जल्दी जल्दी हमने 7 बजे वगैरह नमाज़ वगैरह पढ़ी, अज़ान नहीं हुई है, ऊपर टिक्के फ्राई किए हैं, साथ हमारी रोटियाँ बन रही हैं। मैंने कहा जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके नीचे जाएंगे। आटा मैंने गूंद दिया सुबह के लिए, अब इसको मैं रखूँगी फ्रिज के अंदर और जल्दी जल्दी नीचे चलेंगे, कि ऊपर बहुत गर्मी होती है, बड़ी तपश होती है। आज 2-3 दिन हो गया बहुत शदीद गर्मी। और मैंने ये चने लेके आई हुई सुबह के लिए, अब मैं भिगो के रख दूँगी, सुबह इंशाल्लाह ये प्रेशर कुकर में चढ़ा देंगे। और ग्रीन चटनी में भी मैंने निकाल दिया, दही मेरा बेटा लेने गया हुआ है, क्योंकि टिक्कों के साथ ग्रीन चटनी हो तो बच्चे चलो शौक से खा लेते हैं। तो सालन वगैरह खा भी नहीं, टिक्के मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। तो बेटी मेरी कह रही थी कि मामा मैं बना लेते हैं, फिर हम बाहर चले गए थे। आपको मेरे पिछले व्लॉग में पता चला फन दुनिया, तो फिर मौका ही नहीं मिला, मैंने फ्रीज़ कर दिया जी। ये आज जी सारा ये अगली मॉर्निंग की वीडियो है। सारे मेहमान जा चुके हैं, मेरी सिस्टर भी, घर पूरा बिल्कुल सुनसान है। आपको देख रहे होंगे बिल्कुल घर नीट क्लीन है। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ सेन भी मेरा इतना, यानी कि क्या कह सकते हैं, मिट्ठू भी मेरा बड़ा उदास हो रहा है। मैं उसके लिए मिट्ठू को तू ही गल छल कर ले। तो मेहमान सुबह ही चले गए थे। तो ये देखें जी, ड्राइंग रूम भी मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया। हेल्पर मेरी सुबह सुबह ही आई थी काम करके चली गई, क्योंकि अब सुबह ही आ जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत हो जाती है। 9 बजे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितनी दोपहर आ गई है। तो मेरा कमरा बिल्कुल साफ़ सुफ हो गया, घर मेरा बिल्कुल सन्नाटे मार रहा है। मैं और मेरी बेटी बैठे हुए थे, फिर मैंने जूस वगैरह बना के लाई। मैंने कहा चलें हम माँ बेटी पीते हैं, गपशप लगाते हैं। तो ऐसी बैठे, छोटी बेटी है तो क्या करे, फिर हमने जूस पी है, तो मैंने थोड़ी वीडियो बना लूँ। फिर शाम का टाइम हो गया, मैं ऊपर आ गई हूँ, मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। साथ ही मेरी बेटी ने कहा मामा मुझे नूडल्स बना दो। तो मैंने कहा चलें, ये बस आज तक का यही मैंने काम शाम जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ और नीचे बच्चों के साथ चलूँ। और कस्टर्ड बन रहा है, बच्ची के नूडल्स बनाऊँगी। और यहीं से आपके लिए इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।